स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, पॉइंट बाय पॉइंट, और तुम्हें प्रैक्टिस करना मेरे साथ। वी आर गोइंग टू रॉक द चैप्टर। चलो, पहला, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे अगर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को अगर तुम ऐड करोगे, और लिखना कैसे एग्जाम में, एग्जाम ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखना है, ये वाला, ओके। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको मैं प्यार से बोलता हूं सोमैट। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको मैं प्यार से बोलता हूं सोमैट। समझे, 35 दिया है, ये 85 दिया है, तुमको बोला ये निकालो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अरे हाँ ना बोलो। एंगल P कितना है, 35, एंगल Q कितना है, 85, एंगल R कितना है, कितना है नहीं पता। 35 प्लस 85 कितना होगा बच्चों, 120 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल R विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल R तुमको आ जाएगा 60 डिग्री बच्चों। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। इन ट्रायंगल PQR, exercise 3.1 question number 2, in triangle PQR, angle P is 70 degree, angle Q is 65 डिग्री, एंगल R कितना होगा? तो ट्रायंगल है बच्चों PQR, एंगल P दिया 70, एंगल Q दिया 65। तुमको ये निकालना है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल, सोल्यूशन पार्ट, इन ट्रायंगल PQR, एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का। देखो पहले तुमने गिवन लिख दिया, फिर क्या ढूंढना है, ठीक है, सिस्टमेटिक एकदम। उसके बाद क्या लिखने का, इन ट्रायंगल PQR। मैंने क्या बोला, जितने भी एंगल्स है उनको ऐड करेंगे आपको 180 डिग्री मिलेगा। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, जो मैं तुमको पहले बताया था, सोमैट, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पूरा लिखने का यहाँ पर, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, सोमैट आएगा। द सम ऑफ मेजर्स, सोमैट मत लिखना एग्जाम में, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल P कितना है, 70, एंगल Q 65, एंगल R हमको नहीं पता। अच्छा, एक चीज अब याद रखना मेरी, बेटा पहले इसको सॉल्व करो, फिर शिफ्टिंग करो। आप लोग उल्टा कर रहे हो, आप पहले शिफ्टिंग ही कर रहे हो। रॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। तो उसको सॉल्व करो इधर ही पहले, 70 पे 65 इधर ही सॉल्व करो, फिर आगे करो। ओके बेटा, इसको पहले सॉल्व करो फिर शिफ्टिंग करो। निष्का आपने ये मिस्टेक की थी बेटा, इसको सॉल्व करके शिफ्ट करो, फिर तो 70 पे 65 135 आ जाएगा, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद ये प्लस है तो रहेगा तो माइनस हो जाएगा। देखो एंगल R विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35 विच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। लास्ट में सजा के लिखने का, एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, बचकाना समता ये बहुत, सब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। 3.1 का थर्ड क्वेश्चन बेटा, एवरीबॉडी कम ऑन। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, क्या क्या देखा रखा है? द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x, x minus 20, x minus 40, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। डरो मत, ये क्या देख रखा है, x देख रखा है, x माइनस 40, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सब टेंशन नहीं लेने का, इजी एकदम। तो क्या लिखने का, सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का। देखो क्वेश्चन में क्या देख रखा है, देखो बेटा, द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। बढ़िया जी। अब
लास्ट टाइम अपने को 45 कुछ देके रखा था, यहाँ पर x माइनस 40 और x माइनस 20 ऐसा कुछ देके रखा है। नो वरीज, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सेम स्टेप्स यूज करो। देयरफॉर सेम, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तीनों को जोड़ देने पे आपको मिलेगा 180 डिग्री, पूरे के पूरे 80 90 पूरे 100 180 डिग्री मिलेगा। देयरफॉर x डिग्री प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम स्टेप्स, ठीक है बच्चों। देयरफॉर x डिग्री x माइनस 20 डिग्री x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन अगेन, the sum of measures of angles of a triangle, SOMAT, एग्जाम में SOMAT मत लिखना जगह, मैं इसके लिए SOMAT लिख रहा हूं। sum of measures of angles of a triangle is 180 डिग्री। कंप्लीट करते हैं इसको। देखो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। सब x को साथ में ले लो, डिंग डिंग डिंग, साथ में ले लो। देयरफॉर x प्लस x साथ में आ गए, और माइनस 20 माइनस 40 साथ में आ गए। x प्लस x 3x, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 20 60, लेकिन माइनस माइनस साइन, माइनस माइनस तो माइनस साइन बढ़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी। ओके, देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू 180 प्लस 60। देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू 240 बराबर। देयरफॉर 3x विल बी इक्वल टू 240, इधर वापस लिख देता हूं मैं। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 240 बटे 3, डिवाइड कर दिया। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो। 3 कितना से 24 होता है, 80 जा, तो ये 3 8 जा तो 80 हो गया, तो 80 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो एक्स का 80 डिग्री। बच्चा लोग खुश नहीं बेटा, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोल के रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब इनका भी निकालना है, इन भाई साहब का भी निकालना है, इन भाई साहब का भी निकालना है। तो लास्ट में लिखो ऐसे, लास्ट में लिखो बच्चों, लास्ट में लिखो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। देखो द मेजर ऑफ, देखो x इज इक्वल टू 80 डिग्री, देखो x माइनस 20 विल बी इक्वल टू 80 माइनस 20 60 डिग्री, एंड x माइनस 40 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 40 विच इज 40 डिग्री। तो ऐसे तुमको तीनों एंगल का मेजर मिल जाएगा। और लास्ट में लाइन लिखने की, therefore the measures of the angles of a triangle are, therefore the measures of angles of a triangle are 80 डिग्री 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। बच्चा लोग आई होप क्लियर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ई है, ये डी है, ये आर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये दिया उन्होंने 70, ये दिया इन्होंने 40 डिग्री। बोला है कि एक्सरसाइज 3.1 का 6th वाला क्वेश्चन, तुमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लोग निकालने के लिए। ये लोग ने बोला है कि AB इज पैरेलल टू DE, रे AB इज पैरेलल टू रे DE, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। वो लोग निकालने क्या बोल रहे हैं तुमसे, DRE ARE, एंगल DRE कितना होगा एंड एंगल ARE कितना होगा। तो DRE किधर है, DRE ये वाला निकालना है, और ARE ये वाला एंगल निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों एक बात बताओ, ये Z दिख रहा है, Z तो कुछ ना कुछ तो तुम लोग यूज करोगे ना, वही तो ये गिवन पार्ट है। अब तुमको Z दिख रहा है, देयरफॉर एंगल BAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ADE, बराबर नहीं, बराबर कि नहीं बेटा, BAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ADE, Z बन रहा है ना बच्चों, BAD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ADE, Z प्रॉपर Z दिख रहा है ना। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। बच्चों मैं BAD को BAR लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में BAR दिया हुआ है। देखो एंगल BAR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू,
और ए डी ई को मैं आर डी ई लिख सकता हूं। अरे छोटा कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। मैंने बी ए डी ये बड़े वाले को बी ए आर लिख दिया और ए डी ई को आर डी ई लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज मुझे ट्राइंगल का एंगल चाहिए, ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, आर डी ई ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कर पाया? बिकॉज ऑफ बिटवीन दिस प्रॉपर्टी ए डैश आर डैश डी। एंगल बी ए आर कितना है नाउ? ये तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, चलो इसको ऐसे भी बी ए आर इसको ऐसे लिखा दिया हमने, ठीक है बच्चों। बी ए डी कितना है? 70 डिग्री है, तो एडी कितना होगा? 70 डिग्री होगा, सेम ही होगा ना। देयरफॉर इसको छोटा कर दे, देयरफॉर एंगल आरडीई विल आल्सो बी इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब ये 40 है, ये 70 है, तो अपने को ये मिल जाएगा, डी आर ई मिल जाएगा ना। क्या यूज करोगे तुम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल आर डी ई, एंगल आर एक बार ले लेने का बीच में, एंगल डी ले लेने का एक बार, और एक बार एंगल ई ले लेने का। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सो मैट, तुमको पूरा फुल फॉर्म लिखना है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब तुम यहाँ पर एक डिजिट यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स है, तो तुम आर को बीच में ले एक बार, तो डी और डी लिख लो। डी को ले लो, आर डी ई लिख लो, और ई को बीच में ले लो, बाकी दो लिख लो आर डी। तो डी आर ई कितना है? डी आर ई अपने को नहीं पता। आर डी ई कितना है? आर डी 70 है फ्रॉम 1। आर ई डी कितना है? 40 इक्वल टू 180 फ्रॉम 1। ओके बेटा, फ्रॉम 1। therefore angle DRE plus 110 degree is equal to 180 degree. Therefore angle DRE will be equal to 180 minus 110. Therefore angle DRE will be equal to 110 degree. तो अपने को एंगल DRE मिल गया बच्चा 110 डिग्री। तो 180 minus 110, oh sorry, this will be 70 degree. ओके, कितना मिल गया अपने को? DRE 70 मिल गया। तो अब ARE कैसे मिलेगा बच्चा? तो DRE एंड ARE स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, सो लीनियर पे से तुम निकाल सकते हो। तो एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल इन लीनियर पेयर। देखो DRE 70 है plus angle ARE is 180 degree. You have to shift it that over that side. The angle ARE will be equal to 180 minus 70. The angle ARE will be equal to 70 degree. Okay, beta. Angle ARE is 70 degree. Again, mistake. 180 minus 70 is 110. Okay, sorry. Question number 9. Okay, what is given over here? A triangle is given, there's some information given. उन लोगों ने बोला कि ये सब निकालो। तो B और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो सोल्यूशन में तुम लोग क्या लिखोगे? एंगल B 70 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिस इज वर्टिकली अपोजिट, राइट? उसके बाद तुमको C चाहिए। एंगल C प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angles in a linear pair. Therefore, angle C will be equal to 180 minus 100. Therefore, angle C will be equal to 80 डिग्री। अब मैंने गलती नहीं की। ओके, एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। अब तुमको ये जो भी मिलता है लिख देने का। यहाँ पर C 80 मिला, B तुमको 70 मिला। एक ट्रायंगल में तुमको दो एंगल पता है, तीसरा तुमको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इन अ गिवन ट्रायंगल, in a given triangle, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Reason so mad पूरा लिखने का तुमको। The sum of measures of angles of a triangle is supplementary is 180 degree। तुमको पूरा लिखना बेटा, ठीक है? एंगल A कितना है नहीं पता अपने को, एंगल B 70 आ गया, एंगल C 80,
is equal to 180 degree. If angle A plus 150 is equal to 180 degree. If angle A will be equal to 180 minus 150, which is 30 degree. So I hope I didn't do any mistake this time, and this is the correct answer. Let us see 3.1 the seventh question. Okay, very good question, very interesting question. So we have a triangle ABC. We have angle bisectors. यहाँ पर पॉइंट O है, ठीक है? So what they are giving you is angle A and angle B intersects at point O. एंगल बाइसेक्टर है ये. एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या करें? ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा. एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेटा, याद रखना. An angle bisector divides the angles into two equal parts. Remember this. Okay. So what you will get? Angle CBO is x, and that will be equal to angle ABO. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर था BO. ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करा, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा. एंगल CAO will be equal to angle BAO, that will be equal to y. Okay बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 and 2. और रीजन लिख देना कि एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, मतलब एंगल बाइसेक्टर दोनों भी, ठीक है? रे बीओ एंड एओ बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ए. रे बीओ एंड रे एओ बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ए रिस्पेक्टिवली. Okay beta, so we got this angle to be x, so this will be x. This is y, this is y. Find AOB. एंगल AOB कैसे मिलेगा बच्चों? AOB मतलब तुमको ये वाला एंगल नहीं, ये वाला चाहिए. इसके तुमको एंगल B पता होना चाहिए, OBA एंड OA भी पता होना चाहिए. अब देखो क्वेश्चन में क्या देखे रखा है, एंगल C 70 डिग्री, एंगल C 70 डिग्री है. तो बेटा एक काम करो, इन ट्रायंगल ABC व्हाट यू कैन डू, in triangle ABC we have three angles, angle A, angle C. मैंने क्या बोला, एक लेटर लिखो बीच वाला एंड फिर तीनों एंगल का लेटर लिखो, एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या आएगा? सोमैट. द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो प्लीज रीजन लिखना सोमैट. मेरे पास जगह नहीं इसके, मैं लिखने दो, तुम लोगों को लिखना है बेटा. अब सी को अपन कैसे लिख सकते हैं? ACB. बी को कैसे लिख सकते हैं? CBA. और ए को कैसे लिख सकते हैं? BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ACB क्या है बेटा? ACB सी बीच में ना, तो वो तो क्वेश्चन में दिया 70 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, प्लस CBA. CBA बच्चों CBA किससे किससे बना हुआ है? एंगल CBA कैसे बना हुआ है? एंगल CBA किससे बना? CBA दिस इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, एंगल CBO प्लस एंगल OBC. ओके बेटा, नाउ लुक एट एंगल BAC. तो मैंने CBA को ये लिख दिया प्लस देयरफॉर. अभी देखो BAC को, BAC इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स अगेन, एंगल BAO प्लस एंगल बोलो प्लस एंगल CAO है ना, CAO एंड BAO दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. और रीजन क्या आएगा? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. बड़े एंगल को मैंने दो छोटे एंगल के फॉर्म में लिखा, बराबर के नहीं? बराबर. अब ये 70 देखो, 70 प्लस
सीबीओ क्या है? एक्स है, देख भी सकते हो एक्स, प्लस ओबीसी क्या है? अगेन एक्स है। ओके, सेम थिंग। ओके, सेम थिंग। सीबीए इज मेड अप ऑफ सीबीओ एंड ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। तुमने बोला भी नहीं कुछ मेरे को, तो एक्स प्लस एक्स ए बी ओ, गलती से लिख दिया मैंने। अब बी ए सी इज मेड अप ऑफ बी ए ओ विच इज ऑलरेडी वाई, प्लस सी ए ओ विच इज वाई, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब 70 प्लस एक्स 2x होता है, y प्लस वाई 2y एक होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। therefore 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, माइनस 70 प्लस 70 को डालेंगे तो माइनस 70 होगा। therefore 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। ओके बेटा, क्लियर बेटा? अब क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो थ्रू आउट, तो डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा? therefore 2x प्लस 2y को मैं आगे से लेके जाता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। 2x प्लस 2y इक्वल 110 डिग्री। अब क्या करता हूं मैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 कर देता हूं। therefore 2x upon 2 plus 2y upon 2, 110 upon 2, therefore x plus y will be equal to 55 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक अपने को बेटा एओ भी नहीं मिला, इट्स अ बिग सम। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एओ बी, देखो व्हाट यू विल डू, तो अपन को ये मिल गया अभी, इन ट्राइंगल एओ बी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सोमैट, ए को कैसे लिख सकते हैं अपन, बी ए ओ को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए ओ बी, जो अपने को चाहिए। और बी को कैसे लिख सकते हैं अपन, ओ बी ए। अब बी ए ओ क्या है, बी ए ओ वाई है, ए ओ बी क्या है नहीं पता अपने को, और ओ बी ए क्या है, एक्स है। देखो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। देयरफॉर एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये पूरे टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर कि नहीं। एंड व्हाट वी नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या 55 डिग्री है, therefore angle AOB will be equal to 180 minus 55 which is 125 डिग्री। तो तुमको फाइनली मिल गया एंगल AOB 125 डिग्री।